हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था अपनी पहले वीडियो में कि सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं सनातनी कौन होते हैं। सनातनी मतलब जो उस परम तत्व पर विश्वास करते हैं, जो उस तत्व पर विश्वास करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, जो आदि समय से है, जो अभी भी है, जो आगे भी रहेगा, उसको मानने वाले सनातनी हैं। चाहे आप उसको ईश्वर के रूप में माने, अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में, गॉड के रूप में, जिस भी रूप में माने आप मानते हैं, तो आप सनातनी हैं। सनातन का अर्थ ये नहीं कि हमारे जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, उनको मानने वाले वो सनातनी हैं। तो इस चीज़ को फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि सनातन कौन है। सनातन है वो ईश्वर, वो तत्व जो जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, उसको मानने वाले है सनातन। वो यानी वो है सनातन, और उसको मानने वाले हो गए सनातनी। जो हमारे देवी देवता हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, वो ईश्वर नहीं है। और जो यहाँ तक कि उनको परमात्मा भी नहीं कहा जाता, उनको परमात्मा को प्राप्त करने का एक माध्यम कहा जाता है। ठीक है, तो ये है देवी देवता। अगर हम देवी देवता, ईश्वर, गॉड, भगवान को फ़र्क को समझ लेते हैं, परमात्मा के फ़र्क को समझ लेते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि सनातनी कौन है। हमारा जो हिंदू धर्म है, वो सबसे पहली बात मैं बता दूँ, ये धर्म नहीं, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है। वो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर एक धर्म को मानते हैं, धर्म में और विचारधारा में, एक संस्कृति में फ़र्क ये होता है, विचारधारा और संस्कृति में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। सबकी विचारधारा, एक ही परिवार में लोग होते हैं, 5 लोग हैं, उन सबकी अपनी-अपनी विचारधारा है। लेकिन जो धर्म होता है, यानी कि अगर आप मान सकते हैं, अगर एक परिवार का एक मुखिया है, तो वो एक ही होता है और सब उसको मानते हैं। ठीक है, चाहे उसकी बात हमें अच्छी लगे, चाहे नहीं लगे, तब पर हम उसको मानते हैं। उसी तरह जो धर्म होता है, वो एकेश्वरवाद की धारणा पे आधारित होता है। संसार के जितने भी धर्म हैं, वो एकेश्वरवाद की अवधारणा पर ही आधारित हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है हमारी, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें जो है बहुत सारे देवी देवताओं, बहुत सारी दंत कथाओं, बहुत सारे वेद पुराणों का जिक्र है। यानी कि वो विचारधारा है, वो एक संस्कृति है जिसमें बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जगह के हिसाब से भी, जैसे कि अगर हम नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो हमारे जो देवी देवता का लुक है वो अलग है। हमारी जो रामायण, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो अलग है। अगर साउथ में चले जाते हैं तो उनका अलग है। अगर हम और जगह चले जाते हैं इंडिया में, आगे जाके ईस्ट में या फिर वेस्ट में अगर कहीं जाते हैं, तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाता है, जैसे हमारी भाषा में। अपनी अपनी भाषा के हिसाब से हमने अपने अपने धर्म ग्रंथों की रचना की है और अपने अपने देवियों के लुक को भी, अपने देवी देवताओं के लुक को भी बनाया है। जैसे साउथ में दाढ़ी मूंछ वाले देवी देवता होते हैं, नॉर्थ में नहीं होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से हमने बनाया है। जबकि अगर आप धर्म के चलते हैं तो आपका एक ही खुदा होगा, एक ही भगवान होगा, उस पर आप चलेंगे, एक ही किताब पर आप मान्यता रखेंगे। तो धर्म और विचारधारा और संस्कृति में ये अंतर होता है। इसलिए जो ये बात कहते हैं कि सनातन धर्म, ये बिल्कुल गलत है।